राम कथा के माध्यम से जो हमने राम विवाह का दर्शन किया, विवाह के बाद भगवान अयोध्या नगरी आए, लेकिन यहाँ राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। मंथरा को ये बात जरा ठीक न लगी और कैकेयी माँ को जाकर उसने भड़का दिया। और ध्यान देना, दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो घर फोड़ने का कार्य करते हैं, मंथरा का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से माताओं को सावधान होना चाहिए। किसी ने मुझे पूछा कि बापू ये मंथरा का क्या हुआ बाद में? राम जी राजा बन गए, रावण तो मर गया था, लेकिन ये मंथरा, भाई मंथरा आज भी जीवित है, हाँ, इसलिए सावधान बच कर रहना, आज भी है मंथरा। और उस वक्त एक ही थी ना, आजकल हर मोहल्ले में एक दो बैठी। सावधान रहना इन मंथराओं से। और ये मंथराएं कब आती है पता है? या तो घर में सास न हो तब, या बहू न हो तब। बहू मिल जाए तो बहू को भड़का देती है, सास मिल जाए तो सास को भड़का देती है। कैकेयी माँ की ऐसी बुद्धि बिगाड़ दी। इतना प्रेम करने वाली कैकेयी माँ प्रभु के खिलाफ खड़ी हो गई। 2 वरदान मांगे। महाराज अवधेश ने बहुत रोकना चाहा, कैकेयी के मानस में कोई परिवर्तन न हुआ। भगवान 14 वर्ष की वन की यात्रा पर निकले हैं। पहले तो अवधवासी साथ जाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने रात्रि सोए हुए तमसा के तीर पर उनको छोड़ दिया। वहाँ से आगे निषाद राज के यहाँ भगवान पहुँचे हैं। एक रात्रि वहाँ विश्राम, फिर केवट पर अनुग्रह करते हुए प्रयागराज पहुँचे और वहाँ भरद्वाज जी को प्रणाम करते हुए एक रात्रि उनके आश्रम पर, फिर दूसरे दिन भगवान वहाँ से भी आगे बढ़े। वाल्मीकि महाराज को दर्शन देते हुए चित्रकूट की धरा पर पहुँचे। चित्रकूट की बड़ी अनंत महिमा है। वहाँ कोलभीलों के बीच भगवान निवास करते हैं। दशरथ जी की मृत्यु की कथा भरत जी भगवान से मुलाकात करते हैं, वह कथा सुनाई। और श्री भरत जी भगवान की आज्ञा लेकर पादुकाओं को लेकर के भगवान के साथ लौटे हैं, उनकी पादुकाओं के साथ। और अयोध्या में सिंहासन पर पादुकाओं को विराजमान करके श्री भरत जी राज्य की व्यवस्था संभाले। यहाँ अयोध्या कांड को विराम। अरण्य कांड में जयंत की कथा, अत्रि ऋषि की कथा, अनसुईया माँ के चरित्र की कथा, सुतीक्ष्ण सरभंग ऋषि की कथा और अगस्त ऋषि की कथा सुनाते हुए आगे वर्णन करते हैं। पंचवटी में जब भगवान पहुँचे तो वहाँ गीधराज जटायु से भगवान की मुलाकात, और यहीं पर कुटिया बनाकर भगवान रहने का निर्णय लेते हैं। रावण और राम के बीच में एक दिन शूर्पणखा आती है और वहाँ से दुश्मनी का बीज अंकुरित होता है। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, वहाँ देखी बिकल भई जुगल कुमारा। भगवान को पाना चाहती, मैंने पहले भी कहा, लेकिन उसकी पद्धति गलत थी। उस पद्धति से ठाकुर मिलते नहीं, क्योंकि भगवान को कपट प्रिय नहीं है और इसने कपटी रूप बनाया। और फिर भगवान 14,000 सेनाओं समेत खरदूषण का वध करते हैं और रावण मारीच की संगति में आया है, सीता जी का अपहरण करता है। भगवान सीता जी की तलाश में निकले हैं। जटायु का उद्धार, कबंद नाम के असुर का उद्धार, शबरी मैया पर कृपा करते हुए आगे बढ़े। हनुमान जी से मुलाकात, सुग्रीव की मैत्री, वाली का वध, अंगद की शरणागति और हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर भगवान के पास आए हैं। भगवान सेना लेकर विभीषण को शरणागति करते हुए समुद्र पर पुल बनाकर लंका नगरी में प्रवेश, और वहाँ रावण का कुल समेत भगवान ने नाश किया 10 दिन के युद्ध मैदान में। और फिर भगवान सीता जी को शरणागति में लेते हुए विभीषण को वहाँ अभिषिक्त किया, लंका का राजा बनाया, लंकेश बनाया। और फिर भगवान विमान पर बैठे और निकलते हैं अयोध्या के लिए। बहुत संक्षेप में मैंने पूरी कथा आपके सामने रखी। चलत विमान कोलाहल होई, चलत चलत विमान कोलाहल होई, चलत
जय रघुबीर मैं सब कोई। जय रघुबीर कहि सब कोई। भगवान जब विमान से निकले वहां चित्रकूट में आए, ऋषि मुनियों को दर्शन दिया, विदाई ली, आशीर्वाद लिया और आते हैं श्रृंगबेरपुर। केवट जरा और बूढ़ा हो गया है। भगवान आए, कहा केवट तुमने मुझे कहा था ना कि वापसी में आप मुझे जो देंगे मैं ले लूंगा, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं। केवट ने कहा कि प्रभु वो तो मैंने इसलिए बोला था कि एक बार नाव पर बिठाने का अवसर और मिलेगा, लेकिन अब आप तो बड़े हो गए, विमान वाले हो गए, आप तो डायरेक्ट चले आए। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुनो ये सब बातें छोड़ो, जल्दी बताओ तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हारी उतराई क्या है। केवट ने कहा तो आप देना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ इसलिए तो हम आए हैं ना। केवट ने कहा तो महाराज ठीक है, बताइए आपके विमान में कोई सीट खाली है। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों, नाव के बदले विमान पर। बोले हाँ महाराज उतराई देना चाहते हैं तो हमारी एक ही मांग है, उस सीट पर मुझे एडजस्ट कर लो बस, और मुझे साथ ले चलो। और पुष्पक विमान की ये खासियत है, कितने लोग भी बैठ जाएं एक सीट हमेशा खाली रहती है। केवट उस पर बैठा है और वहां से भगवान चलने की तैयारी में हैं। यहां हनुमान जी को पहले भेज दिया गया कि जरा भरत जी को आप जाकर बता दें, और हनुमान जी ने भरत जी को आकर राम जी की पूरी कथा बताई है। श्री भरत जी बड़े आनंदित और सबको लेकर अयोध्या पधारे हैं नंदीग्राम से। और यहाँ आकर के भरत जी ने पूरे नगरवासियों से कह दिया कि माँ गुरुदेव और सुनो नगरवासियों, भगवान आने वाले हैं। और उस वक्त अयोध्या के लोगों के हृदय में जो आनंद की लहर उमड़ी है कौन वर्णन करे। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, तेरे आने की खुशी में कहीं दम निकल न जाए। ये बहार का जमाना, ये हंसी गुलों के साए, मुझे डर है बागबां को कहीं नींद आ न जाए, तेरे आने की खुशी में कहीं दम निकल न जाए। आज ऐसी स्थिति हो गई अयोध्या वासियों की। भगवान राम धीरे 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 विमान लेकर के अयोध्या में उतरे हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, सबको अयोध्या की महिमा बताई, अयोध्या के वासियों को अपने मित्रों की वीरता की गाथा सुनाई। गुरुदेव को प्रणाम, और तीनों माताओं में सबसे पहले कैकेयी माँ को प्रणाम। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम भगवान को लगा कि माता कैकेयी जरा संकोच कर रही। माँ ने वन दिया है ना, तो उनको बड़ा संकोच लग रहा था, पता नहीं राघव मुझे क्षमा करेगा कि नहीं। लेकिन भगवान पहले कैकेयी माँ के पास गए। माँ तू न होती, तूने वन न दिया होता तो मुझे कैसे पता लगता एक भाई का प्रेम क्या होता है, एक पत्नी का प्रेम क्या होता है, माँ की विरह की वेदना क्या होती है, परिवार के लोगों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। माँ मुझे कैसे पता लगता, ऋषियों का प्रेम कैसा होता है, गरीब लोग कैसे भाव आदर देते हैं, ये सब कैसे पता लगता। माँ ये तेरी कृपा रही। भगवान ऐसे हैं प्यारे, बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढ लेते हैं। ये मेरे प्रभु का करुणावान स्वभाव है। और कई लोग संसार में ऐसे हैं, वो अच्छाइयों में भी बस बुराइयां ढूंढते रहते हैं। हाँ
सीखो प्रभु से, बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढने का प्रयास। संसार में कांटे भी हैं और फूल भी है। अब आपके ऊपर है ना, आप कांटे पकड़ते हो या फूल पकड़ते हो। संसार में तो हर चीज़ है। भगवान बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढने वाले हैं। और फिर कहते हैं बाबा तुलसी, वशिष्ठ जी ने सोचा अब देर न किया जाए। एक बार हमने एक रात्रि की देर कर दी, राम 14 वर्ष दूर हो गए, अब हमें एक क्षण भी विलंब न करना है। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। सिंहासन बीच में लाया गया है सभा के मध्य में, और भगवान राम तीनों भाइयों ने उनको मिलकर स्नान कराया, श्रृंगारित किया, विराजमान हुए। किशोरी जी को भी तीनों माताओं ने स्नान कराकर दिव्य वस्त्र अलंकार पहनाए, और आज सिया जो भगवान के वाम भाग में विराजमान होती हैं। राम जी सीता जी सिंहासन पर आए, तब पहला तिलक वशिष्ठ मुनि ने भगवान के मस्तक पर लगाया, और यहाँ से राम राज्याभिषेक का शुभारंभ होता है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की पुनि सब विप्रन आयस दीना, पुनि सब विप्रन आयस दीना। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, हर्षित दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार श्री सीताराम जी भगवान हृदय के सिंहासन पर विराजमान होकर राजा बन गए। दुनिया को राम राज्य मिल गई, और बाबा की तमन्ना पूरी हुई। बस केवल यही इच्छा थी, दुनिया को राम राज्य मिल जाए। और उत्तरकांड में लवकुश कांड की कथा नहीं, बाबा तुलसी ने उसको अलग से नहीं रखा, क्योंकि फिर से माँ को वन जाना पड़ता। तो बाबा तुलसी ने इतना ही कहा कि 2 पुत्र चारों भाइयों को हुए, और फिर काकभूषुंडी जी का चरित्र वर्णन करते हुए अंतिम उत्तरकांड का 7वां पुष्प भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सीतारामायेति समर्पयामि। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकल्कलिश विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनानां 7मः सोपानः समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये।